एक वक्त की बात है कि बगदाद के हंसते बसाते बाजार में एक ताजिर था जिसका नाम इब्राहिम था। वो अपनी ईमानदारी और दियांतदारी की वजह से पूरे शहर में मशहूर था। उसकी दुकान छोटी सी थी, लेकिन बहुत साफ सुथरी थी, और यहां दोनों आम लोग और अमीर लोग आकर उसके सामान खरीदते थे। लोग उससे ज्यादा उसकी साख की वजह से खरीदारी करते थे, क्योंकि वो जानते थे कि इब्राहिम एक सच्चा और ईमानदार ताजिर है। एक दिन एक दौलतमंद ताजिर हारून इब्राहिम के पास आया और एक बड़ा संदूक जिसमें सोने और चांदी के सिक्के थे लेकर आया। हारून को मक्का मुकरमा के सफर के लिए बादशाह की तरफ से दावतनामा मिला था, और उसे अपने खजाने की हिफाजत के लिए किसी ईमानदार शख्स की जरूरत थी। हारून ने इब्राहिम की ईमानदारी सुनी थी, और वो जानता था कि उसका खजाना इब्राहिम के पास महफूज रहेगा। इब्राहिम, हारून ने कहा, मैं एक तवील सफर पर जा रहा हूं। मैं अपना खजाना तुम्हारे हवाले करता हूं, तुम उसे महफूज रखना, और जब मैं वापस आऊंगा तो मैं तुम्हें बड़ा इनाम दूंगा। इब्राहिम, जो हमेशा सादा और ईमानदार था, इज्जत से सिर हिलाता हुआ बोला, तुम्हारी मुझ पर भरोसा करना एक बड़ा एजाज है हारून। बेफिक्र रहो, तुम्हारा खजाना मेरी हिफाजत में रहेगा जब तक तुम वापस ना आ जाओ। यूं हारून चला गया, और इब्राहिम ने संदूक को अपनी दुकान के एक खफिया कमरे में बंद कर दिया। वक्त गुजरता गया, और इब्राहिम ने अपनी ईमानदारी और मेहनत से जिंदगी गुजारना जारी रखा। लेकिन एक दिन इब्राहिम के पड़ोसी जफर ने इब्राहिम की कामयाबी पर नजर डाली। जफर एक धोखाबाज और चालबाज शख्स था, और उसको इब्राहिम की साख और ईमानदारी से हसद था। एक दिन जफर इब्राहिम के पास आया और उसने एक तजवीज रखी। इब्राहिम, जफर ने चालबाजी से कहा, तुम एक अच्छे आदमी हो, लेकिन तुम एक गरीब आदमी हो। तुम्हें हमेशा ये छोटा सा और सादा जिंदगी गुजारनी नहीं चाहिए। मेरे पास एक मंसूबा है जो तुम्हें बहुत दौलतमंद बना सकता है। क्यों ना तुम हारून के खजाने से थोड़ी सी रकम ले लो। आखिरकार वो कभी नहीं जानेगा। इब्राहिम, जो हमेशा 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 व हमेशा व हमेशा हमेशा द हमेशा हमेशा बात हमेशा पर हमेशा वो हमेशा सर हमेशा वो हमेशा सर हमेशा तर हमेशा वो हमेशा तर हमेशा हमेशा तब हमेशा तर हमेशा तर हमेशा तर हमेशा तर हमेशा सर हमेशा तर हमेशा तर हमेशा तर हमेशा तर हमेशा पर हमेशा पर हमेशा तर 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 हमेशा पर हमेशा तर हमेशा तर हमेशा तर हमेशा तर हमेशा तर अपनी ईमानदारी पर फख्र करता था। जफर की बातों से हैरान हो गया। तुम मुझे गलत समझ रहे हो जफर, इब्राहिम ने जवाब दिया। यह खजाना मेरा नहीं है, ये हारून है का है, और मेरा फर्ज है कि मैं उसकी हिफाजत करूं, न कि इससे चोरी करूं। जफर हंसा और बोला, तुम एक बेवकूफ हो इब्राहिम। एक छोटी सी चोरी से किसी को कुछ नहीं होता, और कौन जानेगा, तुम थोड़ी सी रकम ले सकते हो, हारून कभी नहीं जान पाएगा। इब्राहिम, जो दौलत की लालच से दूर था, फौरन ही जफर की तजवीज को रद्द कर दिया। मैं हारून के भरोसे को नहीं तोड़ सकता, और ना ही अपनी जमीर को धोखा दे सकता हूं। मैं गरीब रहना पसंद करूंगा, लेकिन अपनी इज्जत को नहीं खोना चाहूंगा। जफर, जो इब्राहिम की मुखालफत से नाखुश था, ने अपना मंसूबा खुद अमल में लाने का फैसला किया। इस रात जफर ने कुछ चूरों का गरवा बनाया, और वो इब्राहिम की दुकान में छिपकर दाखिल हुए। लेकिन अल्लाह की मर्जी कुछ और थी। जैसे ही वो खजाने तक पहुंचे, मकामी सिपाहियों ने उन्हें पकड़ लिया, और उनके मंसूबे नाकाम हो गए। अगले दिन जब सिपाही जफर को इब्राहिम के सामने लेकर आए, इब्राहिम गुस्से और अफसोस से भरा हुआ था। जफर, उसने कहा, तुमने ये रास्ता क्यों चुना? तुम्हारे पास सब कुछ था, फिर भी तुमने लालच में आकर यह कदम उठाया। जफर, जो शर्मंदा और शकिस्त खुर्दा था, कुछ न कह सका। उसको जेल भेज दिया गया, और वो अपनी जिंदगी के बाकी हिस्से जेल में गुजारने के लिए छोड़ दिया गया। जफर की खियानत की कहानी पूरे शहर में फैल गई, और जल्द ही हारून को उसका इल्म हुआ, जो अपनी जियारत है से वापस आ रहा था। जब हारून इब्राहिम की दुकान पर आया, तो उसने खजाना बिल्कुल वैसा ही पाया जैसे वो उसे छोड़कर गया था। वो इब्राहिम की सच्चाई और ईमानदारी पर हैरान रह गया। इब्राहिम, हारून ने शुक्रगुजार होकर कहा, मैं तुम्हारी ईमानदारी और वफादारी की कदर का इजहार नहीं कर सकता। मैं जानता था कि मेरा खजाना है तुम्हारे पास महफूज रहेगा, मगर मैंने कभी इतनी वफादारी की तवक्का नहीं की थी। तुम्हारी इज्जत व तकरीम मुझे बहुत मुतासिर करती है।
इब्राहिम, जो हमेशा आजिज था, मुस्कुराकर बोला, "यह मेरा फर्ज था। हारून, खजाना कभी मेरा नहीं था। यह तुम्हें वापस करना मेरी जिम्मेदारी थी।" हारून, जो इब्राहिम की शख्सियत से मुतासिर हो चुका था, इसने इब्राहिम को इनाम देने का फैसला किया। "तुम सिर्फ एक ईमानदार ताजिर नहीं हो, इब्राहिम, बल्कि तुम सच्चाई और वर्चुओसिटी की एक मिसाल हो। मैं चाहता हूं कि तुम एक ईमानदार ताजिर हो, इब्राहिम, बल्कि तुम सच्चाई और वर्चुओसिटी की एक मिसाल हो। मैं चाहता हूं कि तुम एक ईमानदार ताजिर हो, इब्राहिम, बल्कि तुम सच्चाई और वर्चुओसिटी की एक मिसाल हो। मैं चाहता हूं कि तुम एक ईमानदार ताजिर हो, इब्राहिम, बल्कि तुम सच्चाई और वर्चुओसिटी की एक मिसाल हो। मैं चाहता हूं कि तुम एक ईमानदार ताजिर हो, इब्राहिम, बल्कि तुम सच्चाई और वर्चुओसिटी की एक मिसाल हो। मैं चाहता हूं कि तुम एक ईमानदार ताजिर हो, इब्राहिम, बल्कि तुम सच्चाई और वर्चुओसिटी की एक मिसाल हो। मैं चाहता हूं कि तुम एक ईमानदार हूं कि तुम मेरे कारोबार में मेरे शरीक बनो। साथ मिलकर हम कुछ बड़ा बना सकते हैं। इब्राहिम, जो सादा जिंदगी गुजारना पसंद करता था, उस पेशकश को रद्द करते हुए बोला, "मैं अपनी जिंदगी में खुश हूं, हारून। मुझे दौलत या शहरत की ख्वाहिश नहीं है। मेरी सबसे बड़ी इनाम यह है कि मैं अपनी जिंदगी में ईमानदारी से जिया हूं।" ऐसे वक्त गुजरते गए और इब्राहिम की शहरत और साख बढ़ती गई। वो बगदाद में ईमानदारी का एक जिंदा नमूना बन चुका था और लोग उससे मिलने के लिए दूर दूर से आते। इसकी दुकान तरक्की करती गई, लेकिन इब्राहिम हमेशा सादा और आजिज रहता। ताहिम, हर शख्स इब्राहिम की कामयाबी से खुश नहीं था। एक हसूद दरबारी, जिसका नाम नासिर है, था, जो हमेशा इब्राहिम की जगह चाहता था। उसने इब्राहिम की सच्चाई का इम्तिहान लेने का फैसला किया। नासिर ने चुपके से इब्राहिम की दुकान में एक सोने का बोरा छुपाया ताकि वो इब्राहिम को चोरी करते हुए पकड़ सके। अगले दिन इब्राहिम ने बोरा देखा और जाना कि यह उसका नहीं है। उसने फौरन सुल्तान के दरबार में जाकर बोरा वापस कर दिया। सुल्तान, इब्राहिम ने कहा, "मैंने यह बोरा अपनी दुकान में पाया है और मुझे लगता है कि यह किसी अहम शख्स का होगा। मैंने उसको इसके असली मालिक तक पहुंचाने की कोशिश की है।" सुल्तान, जो इब्राहिम की ईमानदारी से मुतासिर हुआ, बोला, "तुम कैसे जा